खबर चित्रकूट जनपद से है, जहां रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इस समय विवादों के घेरे में है, जिसके चलते लगभग 3 महीने से महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा मंदिर के ताले के अंदर कैद है, जिससे श्रद्धालु आश्रम में दर्शन पूजन से वंचित हो रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों महर्षि वाल्मीकि आश्रम के महंत भरतदास पर स्थानीय लोगों के साथ आए दिन मारपीट के आरोप लगते रहे हैं, जिस पर रैपुरा थाने में महंत भरतदास के खिलाफ कई मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि आश्रम का विवाद और तब बढ़ गया जब आश्रम के महंत भरतदास द्वारा महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी और भाजपा पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बढ़ गया, जिससे महंत भरतदास आश्रम से गायब हो गए, जिसके बाद आश्रम के ट्रस्ट की कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया। लेकिन इस बीच महंत भरतदास सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों पर आश्रम की जमीन पर कब्जा करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ वीडियो जारी कर वाल्मीकि आश्रम में अराजक तत्वों द्वारा मूर्तियों को खंडित करने और आग लगाने का आरोप लगाया था, जो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने महंत के आरोप को खंडन करते हुए वीडियो को पुराना बताया था और वह वीडियो उनके आश्रम में उपस्थिति के दौरान का ही बताया था, जिस पर अब स्थानीय लोगों महंत पर दोबारा आश्रम में घुसने को लेकर षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया है। जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय आज स्थानीय महिलाओं के साथ मंदिर पहुंची, जहां आश्रम में 3 ताले लगे होने पर उन्होंने कहा है कि जब मंदिर में ताला बाबा में लगा रखा है तो कैसे कोई मंदिर की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ और आगजनी कर सकता है। सिर्फ उनका यह षड्यंत्र है कि कैसे वह दोबारा आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह इस आश्रम को उन्होंने जंग का अखाड़ा बना दिया है। आज लगभग 3 महीने से आश्रम में ताला लगा है, श्रद्धालु दर्शन पूजन कर पा रहे हैं और न ही मंदिर में पूजा पाठ हो रही है, जिससे लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है। महंत पर दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है और वह छुपा छुपा भाग रहा है और फर्जी आरोप लगाकर वीडियो जारी कर रहा है। अगर जल्द महंत की गिरफ्तारी नहीं होती तो वह खुद उसे ढूंढकर पुलिस के हवाले करेंगे। भरतदास के द्वारा जो समाज में रची गई सोची समझी एक साजिश के तहत जो उसने एक भ्रम फैलाया कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आग लगाई गई है, मूर्तियां तोड़ी फोड़ी गई है, जो कि उसके ही गुर्गों के द्वारा ये काम किया गया है। और मैंने जो देखा यहाँ पर आकर ऐसा कुछ नहीं है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई आग नहीं लगी है, मूर्तियां जैसी हैं वैसी अच्छे से हैं। और जो भरतदास कहता है कि उसने विकास किया है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे और हवन किया और यहाँ पर विकास के लिए फंडिंग की गई, तो यहाँ पर कोई विकास नहीं किया गया है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पेंट तक पुताई तक नहीं है, खंडहर पड़ा हुआ है, पूरा वीरान है और मंदिर में ताला लगा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या भरतदास एक आखिरी महंत है जो सिर्फ और सिर्फ उसी को महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पूजा करने का अधिकार है? क्या हम आम जनता लोगों को मंदिर में जाकर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है? और क्या भरतदास अगर यहाँ से हटाए गए तो क्या उनकी जगह किसी दूसरे महंत को बिठाकर मंदिर की पूजा नहीं कराई जा सकती थी? किसका हाथ है उसके ऊपर? कौन संरक्षण दे रहा है? और ये हमारे सनातन धर्म में कहाँ तक सहनीय है कि मंदिर और मठों को बंद करके रखा जा रहा है, खंडहर बनाया जा रहा है, पूजा पाठ नहीं हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, खुलेआम महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, सेक्स रैकेट के आरोप लगा रहा है, एसपी पे आरोप लगा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब वो यहाँ पर महंतई के पद पे बैठे थे
तब भी उसे ये सब बातें पता थी, तब उसने क्यों एक्शन नहीं लिया? वो तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलता था, तब उसने संज्ञान में बातें क्यों नहीं डाली? तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब महंती के पद से हट गया है, अब एक अपराधी के तौर पे छुपा छुपा फिर रहा है और सेशन कोर्ट से उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है, तो भी उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। तो इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और मैं निवेदन करूंगी कि मंदिर के ताले को खोलकर और मंदिर जो खंडहर बना पड़ा हुआ है उसको साफ कर कर वहां पे कोई अच्छा महंत बिठाया जाए और हमारे महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा प्रारंभ की जाए। इतना घिनौना अपराध है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं और जो आरोप लगा रहा है वो भी हिंदू सनातनी है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए इतना गंदा, इतना झूठा, इतना वाहियात आरोप लगा रहा है। हम दिन रात भगवान की पूजा करने वाले, भगवान को मानने वाले, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में माँ सीता जी यहाँ पर रह के मान्यता है, लौ और कुश को उन्होंने यही जन्म दिया है, तो वो हमारी आराध्य देवी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और ये ना तो इसे देवी देवता से मतलब है, ना इसे धर्म से मतलब है और ना इसे आस्था से मतलब है, इसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। इसकी सत्ता बनी रहे, ये मंदिर में बना रहे और सिर्फ इसका शासन चले, ये जैसा चाहे वैसा हो, बस ये वही चाहता था और अब वो नहीं हुआ तो ये आरोप पे आरोप लगा रहा है और ये बहुत ही घिनौना आरोप है। सोची समझी साजिश और षड्यंत्र किया गया है मंदिर में आग लगाने का। रज्जन तिवारी और कोई एक यादव है, उसके नाबालिग बच्चे पहाड़ों से पीछे से चढ़ चढ़ के जाते हैं, वहां पे गलत काम करते हैं और फिर जाकर भरत दास को बताते हैं, फिर वो इस चीज को वायरल करता है। तो